हरे कृष्णा सब डिवोटीज। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ की शुरुआत कैसे होती है। कुंभ की शुरुआत सागर मंथन से होती है, जब देवता और असुर मिलकर सागर मंथन करते हैं। कई सारी चीजें निकलती है उसमें से, उजिरशवा घोड़ा निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है और लास्ट में क्या होता है, अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी भगवान निकलते हैं। जब धन्वंतरी भगवान निकलते हैं तो देवता उनको देख के प्रणाम करते हैं, लेकिन असुर क्या करते हैं, उनके हाथ से कलश लेके भाग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंद्र काफी ज्यादा डर जाते हैं। तो क्या कहते हैं, जयंत बेटा, उनका एक बेटा है जयंत, उनको भेज देते हैं। बोलते देवताओं को ले जाओ और असुरों से संग्राम करो, उनसे वो कलश छीन लो। तो जयंत क्या करते हैं, गरुण का रूप धारण करते हैं और चले जाते हैं। 12 दिन तक लगभग युद्ध चलता है। देवताओं को 12 दिन होगा तो हमारे पृथ्वी का 12 साल हो जाएगा। तो जब उनको 12 दिन बाद कुंभ प्राप्त हुआ तो हमें कितने साल बाद प्राप्त होगा, 12 साल। अब जयंत जब उस कलश को ले जा रहे थे तो अमृत की बूंदें कुछ विशेष स्थानों पर पड़ी। अब कहाँ कहाँ पड़ी, पहला तो आपका प्रयागराज ही है, जो तीनों नदियों का संगम होता है। दूसरा, हरिद्वार के गंगा में कुछ बूंदें गिरी थी। तीसरी, बूंदे नासिक की गोदावरी में गिरी थी। चौथी, उज्जैन के सूपरा नदी में गिरी थी। तो ये कुछ जगह है जहां पर बूंदे गिरी थी। लेकिन फिर भी प्रयागराज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुंभ को रखा गया और यहीं से देवताओं ने प्राप्त किया। अब कई लोगों के मन में महाकुंभ को लेकर कंफ्यूजन होता है कि 144 साल बाद कैसे आ गया। कई लोग कहते हैं 12 साल बाद आता है। देखिए, जो 12 साल बाद आता है ना, वो कुंभ होता है, वो महाकुंभ नहीं होता। इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, हर साल माघ का मेला लगता है। जब वो माघ का मेला 12 साल तक लग जाएगा तो उसके बाद एक कुंभ का मेला लगेगा, और जब कुंभ का मेला 12 साल तक लगातार लग जाएगा तो फिर एक महाकुंभ हो जाता है, यानी फिर महाकुंभ का मेला लगता है। अब इसको आप कर सकते हैं 12 × 12, आपको 144 मिलेगा। 144 साल बाद महाकुंभ आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हरे कृष्णा, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।